यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गने सुमनाई। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का यह छठा एपिसोड प्रस्तुत है। राजमहल में कोहरा मच गया। नगर भर में राजा की मृत्यु का समाचार फैल गया और नगर शोक में डूब गया। चारों ओर हाहाकार मचा था। रानियां छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। एक मंत्रा की कुबुद्धि ने कैसा अनर्थ कर दिया। कैकई की हट ने आज सूर्यकुल के शिरोमणि महाराज दशरथ के प्राण ले लिए। वे कलंकित हो गई, परंतु बुद्धि भ्रम के कारण उन्हें अभी इसका भान नहीं था। सारी प्रजा आज उन पर थूक रही थी और वे स्तंभित सी बैठी थी। कुल गुरु वशिष्ठ यह समाचार सुनकर आ गए। होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वह होकर रहता है। मुनिवर भी शोकाकुल थे। एक दो दिवस में ही अयोध्या का श्रीहीन हो जाना देव की प्रबलता का परिचायक था। मुनि जीवन मरण का सत्य जानते हैं, अतः इसे स्वीकार करते हैं। वे अनेक प्रकार से इतिहास कहकर सबको सांत्वना देने लगे और तेल का कड़ाह मंगाकर राजा के पार्थिव शरीर को उसमें रख दिया गया। फिर दूतों को कैकई देश भेजकर भरत को यह समाचार न दे दें, किंतु शीघ्र आने का संदेश भिजवाया। अंतःपुर में रुदन था। वशिष्ठ जी सबको समझा रहे थे कि मृत्यु जीवन का अंतिम और शाश्वत सत्य है। इस धराधाम पर जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। इधर भरत को कुछ दिनों से विकलता हो रही थी। जाने क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे अपने नाना के घर भाई शत्रुघ्न सहित कुछ दिनों के लिए आए हुए थे। पहले तो खूब मन लगा था, परंतु अब वातावरण ही भारी लगता था। रात को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे थे कि भय लगने लगता। परंतु उस दिन जब दूत आ पहुंचे तो कुछ शांति सी हुई, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में सबके कुशल होने की बात कही और साथ ही कहा कि गुरुदेव ने अतिशीघ्र बुलाया है। भरत के लिए गुरु की आज्ञा टालना संभव नहीं। वे तत्काल अपने मामा आदि से विदा लेकर शत्रुघ्न सहित तीव्र वेग वाले अश्वों पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े। मार्ग में एक दो जगह विश्राम करते दूतों से राम, लक्ष्मण और अन्य सभी के विषय में बड़े अनुराग से पूछा तो दूतों ने रटा रटाया संक्षिप्त उत्तर दिया, सब कुशल है। अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते ही अपशकुन दिखाई देने लगे। कोई जगह जगह बैठे कांव कांव कर रहे थे। गिदड़ और बिलाव निर्भय होकर विचर रहे थे। स्वान ऊपर की ओर मुंह करके रो रहे थे। भरत का दिल बैठ गया और विषाद उत्पन्न हो गया। दूतों का व्यवहार अकारण नहीं था। कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो गया था जिसने अयोध्या को श्रीहीन कर दिया। अब आगे बढ़ने में उन्हें भय लग रहा था। अश्व राजपथ पर आ गए तो नगरवासी प्रणाम तो कर रहे थे, परंतु उसमें वह आदर नहीं जो पूर्व में होता था। हाय विधाता, ऐसा क्या हो गया उनकी अनुपस्थिति में? लोग उनकी ओर दोबारा ताकते ही नहीं। ऐसा अमंगलमुखी कैसे हो गया भरत? हृदय बैठा जाता था। किसी से कुछ पूछने का साहस नहीं हो रहा था। वे पैदल ही राजमहल की ओर चल पड़े। चारों ओर भयावह सन्नाटा था। महल के द्वार पर आरती का थाल लिए माता कैकई दिखाई दी तो तनिक सांत्वना मिली। कैसी प्रसन्न चित्त थी कठोर कैकई। अभी महल में पति का पार्थिव शरीर अपनी गति को प्रतीक्षारत था और वे पुत्र का स्वागत करने आ गई थी। कुबुद्धि ऐसी ही होती है जो लज्जा, शील और विवेक का हरण कर लेती है। कुबुद्धि आते ही संसार में अपने अतिरिक्त सब गलत लगने लगते हैं। अपने निर्णय सही प्रतीत होते हैं। कैकई भी आज कुबुद्धि की महादशा के प्रभाव में थी। पुत्र को देखते ही कमल दल की भांति खिल उठी और भरत की आरती उतारकर उसकी बलैयां लेने लगी। भरत को सब कुछ विचित्र लग रहा था, परंतु कोई कुछ बता नहीं रहा था। अब माता कैकई से ही पूछना उचित होगा, अतः वहां से वे सीधे उनके साथ महल में आ गए। माते, नगर में यह कैसा शोक सा व्याप्त है। चहु और उदासी है। पिताजी कहाँ हैं? माताएं कहाँ हैं? मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी, वह भैया लक्ष्मण कहाँ हैं? यहाँ सब मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे थे जैसे मैंने कोई अपराध किया हो? कैकई अपनी करनी पर इतनी प्रसन्न थी कि उन्हें तनिक भी अपराध बोध नहीं हो रहा था। वे तो ऐसी आश्वस्त थी मानो उसके कुचक्र को सुनकर भरत प्रसन्नता से नृत्य करने लगेंगे और स्वयं को धन्य मानेंगे कि उन्होंने ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि वाली माता के गर्भ से जन्म लिया। कैकई प्रेम पूर्वक भरत को बताने लगी, पुत्र, मैंने मंत्रा की सहायता से तेरा भविष्य उज्जवल कर दिया। अब तो अयोध्या का राजा बनेगा। मैंने तेरे मार्ग के कंटकों को साफ कर दिया। राम को वनवास दिला दिया और लक्ष्मण स्वतः उसके साथ चला गया। बस थोड़ा सा अहित और दुख यह हुआ कि महाराज का भीषण पुत्र प्रेम उनकी मृत्यु का कारण बन गया। भरत स्तब्ध रह गए। उन्हें माता के रूप में समस्त कुल को कलंकित करने वाली कालिमा सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। ऐसे स्वप्न तो मामा के घर दिखाई देते थे, तब उनका कोई अर्थ समझ में न आता था, किंतु आज समझ में आ रहा था। कैकई अपने कौतुक की प्रशंसा में कहे ही जा रही थी कि मैंने यह किया, मैंने वह किया। भरत का धैर्य टूट गया। वे कानों पर हाथ रखकर ज्वालामुखी की भांति फट पड़े। कुल कलंकिनी माता। भरत का तीक्ष्ण व कठोर स्वर सुनकर कैकई सहम गई।
भरत का यह क्रोध भारतीय सनातन परंपरा में अपनी माता पर किया गया सबसे ज्वलंत क्रोध है। न ऐसा क्रोध किसी पुत्र ने किया और न कोई कर सकेगा। कैकेयी भरत की क्रोधित भाव भंगिमा देखकर सिर पैर तक कांप गई। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो एक माता अपने पुत्रों के लिए नहीं करती। भरत के शब्दों में अब विष भर गया। राम विरोधी कोक भरत को अमान्य है। वे पूर्ववत क्रोधित स्वर में बोले, अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह कुविचार ठाना तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। भरत का आवेग शब्दों में उभरा। तूने वरदान मांगते समय क्यों नहीं विचारा कि भरत इसे स्वीकार करेगा या नहीं। पिताश्री ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। तूने वह किया है कि समाज तेरे कलंक को सदैव स्मरण करेगा। तुझे वे राम बेरी हो गए जो क्षण क्षण तेरी स्तुति करते थे। और वह कुबड़ी मंत्रा कहाँ है जिसने तुझे ऐसा परामर्श दिया। कैकेयी सिर से पांव तक कांप गई, क्योंकि देवी सरस्वती ने अपनी माया समेट ली थी। अब कैकेयी सब समझ रही थी। यह क्या हो गया। अब विचार करती है तो कांप उठती है। शत्रुघ्न निर्मम हो गए थे। वे मंत्रा को घसीट कर ले आई, जो अब रानी की भांति माया से बाहर थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने अपराध क्या कर दिया। शत्रुघ्न का व्यवहार उसे भय दे रहा था और भरत के समक्ष आकर तो वह ऐसे कांप रही थी जैसे हिमालय की बर्फीली चोटी पर खड़ी हो। भरत ने मंत्रा को देखते आवेश में भरकर उसके कुबड़ पर एक लात मारी। उसकी करनी का फल उसे मिल गया। उसकी ठुड्डी से रक्त बहने लगा। सामने के दांत टूट गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या गलत कर दिया। यदि कैकेयी बीच में न आ गई होती तो आज दोनों भाई उसके प्राण ही ले लेते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।